सो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक ऐसा गाना विच इज आर्ग्यूबली द मोस्ट पॉपुलर हिप हॉप ट्रैक एवर। क्योंकि आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मैंने सबसे पहले इसी ट्रैक से खोज की थी कि ये हिप हॉप नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे याद है मैं और मेरा दोस्त हम दोनों उसके घर के बाहर खड़े थे और ऐसे ही हम गप्पे लड़ा रहे थे और तब मैंने ये गाना पहली बार सुना। उससे पहले मीम्स वगैरह में सुना था, लेकिन तब इसको डिस्कवर किया, पूरे गाने को सुना। एनीवेज ये मेरी बैक स्टोरी है, लेकिन आज हम यहाँ पर पधारे हैं इस गाने की बैक स्टोरी और ब्रेक डाउन सुनने के लिए। क्योंकि मैं लगभग 6 महीने तक सोया हुआ था और दिवाली की सफाई करते करते मुझे अपने यूट्यूब का पासवर्ड मिला। सो ये बकवास तो चलती रहेगी, लेकिन अब हम सीधा शुरू करते हैं अपना ब्रेक डाउन। सो इस गाने के बनने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल डॉक्टर ड्रे, जिसने की 1992 में अपनी पहली डेब्यू एल्बम निकाली द क्रॉनिक, उससे उसने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया था हिप हॉप का। यानी कि उसने उस वक्त इस एल्बम से एक नया जॉनर इंट्रोड्यूस कर दिया था म्यूजिक में, दैट इज जी फंक। और वी कैन से दैट जी फंक को पॉपुलर कर दिया था उस टाइम ड्रे ने, बिकॉज some artists are doing G-funk kinda genre here and there। और उस इतनी बड़ी वेव के बाद लगभग 7 साल तक ड्रे ने कोई भी एल्बम नहीं निकाली एज हिज पर्सनल प्रोजेक्ट। दरअसल ही इज मोर फोकसिंग ऑन हिज प्रोडक्शन करियर देन हिज अदर स्किल्स लाइक रैपिंग, बिकॉज डॉक्टर ड्रे का पहला प्यार है म्यूजिक प्रोडक्शन। रैपर तो वो बाय चांस बन गया। और इन बिटवीन दी 7 years लोग बहुत सी चीजें अज्यूम करने लगे थे, जो कि वो हमेशा करते ही हैं। लाइक ये तो अब गया, ड्रे तो अब गया, कम बैक नहीं हो रहा, लसन। और वहां दूसरी तरफ ड्रे आराम से बैठा था और अपना म्यूजिक बना रहा था। और फिर मेरे ख्याल से ड्रे को ऐसा लगा होगा कि अब इस साली दुनिया को जवाब देने का टाइम आ ही गया है। सो ही डिसाइडेड कि अब वक्त आ गया है एक न्यू एल्बम छोड़ने का। और यहां से उसने बनाई अपनी मोस्ट फेमस एल्बम 2001। और इस एल्बम का नाम 2001 ही क्यों रखा वो मैंने अपनी इस वीडियो में बता रखा है, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। 2001 का पहला सिंगल रिलीज किया जाता है स्टिल ड्रे बाय डॉक्टर ड्रे फीचरिंग स्नूप चाचा। और सरप्राइजिंगली इन दोनों वेस्ट साइड के छोकरों ने अपने इस गाने के लिरिक्स लिखवाए थे ईस्ट साइड के पंटर जेजी से, विच इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी ऑल्सो। और एक और सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस गाने की फेमस पियानो मेलोडी टन 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 वो भी स्कॉट स्टोर्च ने बजाई है और बाकी सारी प्रोडक्शन की है ड्रे ने। सो ये थी इस गाने की एक छोटी सी बैक स्टोरी। सो अब शुरू करते हैं ब्रेक डाउन इंट्रो से। सो बॉसेस की एंट्री हो चुकी है, मतलब कि चाहे जितना भी टाइम गुजरा हो बट स्नूप और ड्रे स्टिल राज कर रहे हैं रैप सीन पर। और एक शायरी टाइप चीज बोली है स्नूप ने, दैट इज स्टिल वाटर रन डीप। यानी कि जैसे शांत दिखने वाले पानी के नीचे ही असली गहराई होती है, वैसे ही ड्रे चाहे इतने सालों तक शांत था, पर वो जब भी आता है तो लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है। In the first verse, Dre says it's still Dre Day. So Dre Day, Dr. Dre का एक आइकॉनिक 1992 का ट्रैक है द क्रॉनिक में से, जिसका रेफरेंस है यहाँ पर। और इससे ड्रे कह रहा है कि पहले भी उसी का टाइम चल रहा था और अभी भी उसका टाइम चल रहा है। एंड ही मेंशंस AK-47, जो कि उसकी यार है और उसके पास रहती है हमेशा। और ड्रे कहता है कि अब वो मैच्योर जरूर हो चुका है, लेकिन उसकी आदतें अभी भी यंग ड्रे वाली हैं। लाइक वो आज भी घर पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। वो आज भी अपने कॉम्पटन हुड का मदर गबरू है, जो कि अपनी बीटें खड़का रहा है वहां पर। ही सेज कि जब हम ब्लॉक में गेड़ियां मारते हैं तो लोगों को हमारी लो राइडर्स की भारी भरकम बेसें सुनाई देती हैं। ये लाइन बहुत कैंट है, बिकॉज हेटर्स कहते हैं कि ड्रे का तो डाउनफॉल हो गया, बट ड्रे सेज कि मेरा डाउनफॉल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरी लास्ट एल्बम थी द क्रॉनिक। और भाइयों, मुझे इस वीडियो की रिसर्च करते करते पता चला कि द क्रॉनिक के बाद भी 1996 में ड्रे ने अपने आफ्टरमैथ लेबल से एक एल्बम निकाली थी, जो कि उस लेबल की फर्स्ट एल्बम थी, दैट इज डॉक्टर ड्रे प्रेजेंट्स द आफ्टरमैथ। बट वो मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन थी देन अ प्रॉपर प्रोजेक्ट। और इस एल्बम के बारे में आप कभी भी ज्यादा ड्रे के मुंह से नहीं सुनोगे, क्योंकि ये ज्यादा चली भी नहीं थी। एनीवेज, वेले हेटर्स का ये भी कहना है कि 1992 से लेकर अब तक रैप सीन काफी चेंज हो चुका है, गेम में नए छोकरे लोग घुस चुके हैं और ड्रे तो अब पुराना हो गया है बेसिकली। बट अगेन, इस एल्बम के साथ साथ ड्रे ने उन सब हेटर्स की भी हेंकड़ी निकाल दी थी।
Dr. Dre is the name. यहाँ पर स्नूप चाचा ने एक एडलिप दिया है, इफ यू एंड अप ऑन थैंक्स, जो कि स्नूप के सीरियल किलर गाने की एक लाइन थी। एंड देन ड्रे सेज कि मेरा नाम है डॉक्टर ड्रे और मैं इस पूरे रैप सीन से ऊपर हूँ। Still puffin' my leaf, still fuck with the beats, still not loving police. अब यहाँ पर 36 बार फिर से ड्रे ने स्टिल बोला है और कुछ चीजें मेंशन की हैं दैट ही यूज्ड टू डू बैक इन द डेज, और अभी भी वो कर रहा है, लाइक वीड फूकना, बीटे बनाना, पुलिस को हेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही ऑल्सो मेंशंस खाकीज विद कफ एंड सीज, जो कि कुछ ऐसा लुक देता है क्लासिक। एंड ही सेज 213, जो कि लॉस एंजलिस का एरिया कोड है और ये कॉम्पटन के कुछ हिस्से भी कवर करता है। एंड ही इज representing कॉम्पटन एज हिज बचपन का पिंड। एंड ही सेज कि इंडस्ट्री जरूर बदल गई होगी इतने सालों में, लेकिन ड्रे नहीं। I'm representing for the gangsters all across the world. Still Hitting them corners and them lolos, girl. still इन द कोरस स्नूप सेज कि वो दुनिया भर में रिप्रेजेंट करता है गैंगस्टर्स को, और स्टिल अभी भी वो घूमता है लोलो में। लोलो इज अ स्लैंग फॉर लो राइडर्स। taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. एंड इन द ड्रे पार्ट ऑफ कोरस, ड्रे इज लाइक परफेक्शनिस्ट। वो कितनी भी अच्छी बीटें बना ले, लेकिन वो हमेशा उसे एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करता है, और स्ट्रीट्स के लिए तो हमेशा से उसका प्यार है ही। It's the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. ड्रे लेफ्ट डेथ रो रिकॉर्ड्स इन 1996 और उसी साल टूपाक डायड, और उससे जस्ट पिछले साल यानी कि 1995 में इजी ई डायड। ये दोनों ही ड्रे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, बट ड्रे को रिग्रेट इस बात का है कि उन दोनों के जाने के टाइम ड्रे की इनके साथ बीफ चल रही थी, और इसी टाइमलाइन को देखते हुए ड्रे ने कहा है कि उसने पिछले कुछ सालों में अपने बहुत से क्लोज फ्रेंड्स खोए हैं, लेकिन इस साल उसका जिगरी यार स्नूप उसके साथ है और हम दोनों में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। और इससे जस्ट अगली लाइन में ड्रे सेज कि उसने अभी अभी अपने लेबल आफ्टरमैथ में एमिनेम को साइन कर लिया है, और एमिनेम एक ऐसा बंदा है जिसने कि अपनी डेब्यू एल्बम की 50,000 कॉपीज सेल कर दी थी, वो भी सिर्फ पहले हफ्ते में। और अगर हम बात करें अब की, तो अब तो हमें पता ही है कि ड्रे और एमिनेम एक दूसरे के साथ कितना कुछ कर चुके हैं। एंड दिस लाइन इज ऑल्सो कन्वेज अ मैसेज दैट ड्रे कितना क्रेडिबल है, ना सिर्फ उसके म्यूजिक में बल्कि बिजनेस में भी, गुजराती ना होने के बावजूद। Still, I stay close to the heat, and even when I was close to defeat, I rose to my feet. ड्रे इज बेसिकली सेइंग दैट कि वो लाइफ के मुश्किल से मुश्किल समय, जब वो हारने के बहुत करीब था, तब भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। बेसिकली ड्रे के इन 7 सालों में कई ब्रेकडाउन आए, फॉर एग्जांपल सेपरेशन फ्रॉम डेथ रो एंड इजी ई। एंड ऑल्सो ड्रे ने एक पूरी एल्बम प्रोड्यूस की थी द फर्म, जो कि उस टाइम पर सुपर फ्लॉप गई थी। My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Treat rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. अब यहाँ पर कुछ वेल रिटन लाइंस आती हैं, लाइक ड्रे सेज कि उसकी लाइफ एक साउंड ट्रैक है और वो जो भी उस पर लिखता है वो उसके साथ होता है। वो इस रैप सीन को समझता है एक कैली यानी कि कैलिफोर्निया की वीड की तरह, मतलब जैसे वो वीड फूकता है वैसे ही वो पूरे सीन को भी फूक देगा। और उसका रूटीन इज जस्ट लाइक दैट। वो सुबह उठता है और बैठ जाता है आग लगाने, मतलब बीटे बनाने, और सो जाता है। और यही सिलसिला चलता आ रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हिट सॉन्ग ऑफ डॉक्टर ड्रे, जिसका नाम था टर्न आउट द लाइट्स। और उस वक्त ड्रे एक वर्ल्ड क्लास रैकिंग क्रू नाम के ग्रुप का हिस्सा था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, मतलब ये एनडब्ल्यू से भी पुरानी बात है। I'm still at it after mathematics, in the home of drive-bys and acmatics. आफ्टर मैथमेटिक्स को हम एक वर्ड प्ले समझ सकते हैं, जिसमें एक वर्ड आता है आफ्टर मैथ, जो कि ड्रे का रिकॉर्ड लेवल है, और मैथ से ड्रे इज ऑल्सो वांट टू से पैसा, जो कि उसने अपने लेबल से कमाया है। इसके आगे ड्रे ने अपने एरिया यानी कि कॉम्पटन की तारीफ में कई फूल पिरोए हैं, जैसे कि ड्राइव बाय शूटिंग्स, एकेज, वीड और बहुत सारा ट्रैफिक। और ऑब्वियसली ये कोई तारीफ नहीं हुई, और इसीलिए ड्रे सेज कि मैं उस एरिया से निकला हूं और खुद अपनी मेहनत से बना हूं डॉक्टर DRE। It ain't nothing but mo hot shit, another classic CD for y'all to vibe with. ये जो एल्बम है यानी कि 2001, ड्रे सेइंग दैट कि ये एक अनदर क्लासिक एल्बम होने वाली है, बिल्कुल मेरी दी क्रॉनिक की तरह। और मैंने ये तुम सबके लिए बनाई है, तो जस्ट आराम से बैठ जाओ और एंजॉय करो इसे। I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So अब यहाँ पर एक बहुत क्लेवर तरीके से ड्रे सेज कि जब तक मैं गायब था
तब तुम सब राजा बनने की कोशिश कर रहे थे, बट अब एस यानी कि हुक्म का इक्का वापस आ गया है। Dr. Dre be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy. ड्रे सेज कि उसका करियर ऐसा है जैसे मम्मी को रैप करके रखा हो, एंशियंट इजिप्ट वाली मम्मी को, बेसिकली वही आफ्टर लाइफ वाली चीज। और इसके साथ ड्रे कहता है कि उसने काफी ब्लैक आर्टिस्टों को इंस्पायर किया है और मदद भी की है उनकी आगे बढ़ने में। सम एग्जांपल्स आर स्नूप डॉग, 50 सेंट, केंड्रिक लमार, एमिनेम नहीं। और इसके बाद वही है कि पहले हमने बहुत बुरे टाइम देखे, बहुत मेहनत की, और अब हम बहुत खुश हैं। हम पार्टियां कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं और फैंसी गाड़ियां चला रहे हैं। और इस पूरे पैरे में एक लाइन है, हिट माई बॉयज ऑफ द जॉब्स, जिसको कि मैंने पहली बार गलत इंटरप्रेट कर लिया था जब मैं ये गाना सुन रहा था अपने दोस्त के साथ। हमें लगा था कि ये लाइन है माई बॉयज फ्रॉम पंजाब। Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. अब लास्टली गाने के आउटरो में स्नूप सेज की 95 + 4 pennies, यानी कि 1995 + 4 = 1999, द रिलीजिंग ईयर ऑफ दिस एल्बम। वाओ। और आगे वही सिमिलर सी चीजें बोली हैं स्नूप ने एज अ एडलिप्स, लाइक वीड फूकना हवा में डॉक्टर ड्रे के साथ। और इसी के साथ ये गाना होता है समाप्त। मिलते हैं जल्दी अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं 7 साल तो नहीं लूंगा। बाय।